वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक। आप सब की दुआ। प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी प्यारी सी बेटी के साथ। ऑटो में सुबह मैं ड्रॉप करने के लिए गई थी बेटी को, क्योंकि आज हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी बेहतर नहीं थी, क्योंकि उनके नी में पेन था। और मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं ख़ुद सुबह छोड़ने के लिए जाऊँ, क्योंकि मैं इसी बहाने वॉक कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरा बिल्कुल वॉक करने का दिल नहीं था। मैं ना दूसरी साइड पे आई और सीधा रक्शा लिया और घर आ गई। अच्छा, फिर ना मैं घर आते साथ ही मैसेज आ गया था कि मेरी खाला लोग आ रहे हैं। मेरी अपनी खाला फ़ौत हो चुकी है। मेरी भाभी की जो खाला है ना, हम उन्हें भी खाला कहते हैं, मेरी अम्मी की कज़न है। तो उन लोगों ने आना था। मैं फटाफट आई, घर की क्लीनिंग की। 1 सेकंड के अंदर कोई भी व्लॉग मैंने नहीं फिर बनाया, क्योंकि गेस्ट आ रहे थे। फिर मैं बच्चों को लेने के लिए चली गई, फिर वो लोग भी चले गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पूछने के लिए आए थे। अच्छा, ये मैंने ड्रेस पहना, मैं आज इतनी खुश थी ना। ये ना एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है, मतलब शादी से बहुत पहले का ये मेरा ड्रेस है। मैंने खादी से लिया था, और जब मैं अपने जॉब करती थी ना, तो मैं ट्रिप पे गई थी, तो मैंने सफ़ा मॉल से लिया था। बड़ा प्यारा ये मुझे ड्रेस लगता है। मैं आज इतनी खुश हूँ ना, ये बिल्कुल मेरे पे फिट आ गया। आप पता है, ज़ाहिर सी बात है, शादी के बाद और शादी के पहले मैं फ़िज़ीक में चेंज होती है। मैं उस टाइम बहुत दुबली पतली थी। अभी थोड़ी पहले मैं बल्कि हो गई हूँ, और साइज़ गेन की वेट गेन किया है। मेरा आजकल बड़ा दिल कर रहा है मैं अपना वेट लूज़ करूँ, लेकिन मुझे ना मोटिवेशन नहीं मिलती। दिल करता है, लेकिन बस मुझे भूख इतनी लगती है कि मेरे से कुछ चीज़ रह नहीं पाती। मैं कहती हूँ बस खा लूँ। ज़ाहिर सी बात है, काम इतना होता है, और हम लोगों ने क्या खाना होता है, हम लोगों ने सिर्फ सालन रोटी खानी होती है। अच्छा, ये बेडशीट आज मैंने बिछाई थी, वाइट मैंने उठा ली थी, लेकिन फिर मेरा दिल कर रहा है मैं वाइट बिछाऊँ। वाइट मैंने वॉश की है, तो साथ साथ कपड़े भी वॉश किए थे। हेयर ऑटो मशीन का फ़ायदा ये होता है कि गेस्ट आएँ तो पता नहीं चलता, बंदा साथ साथ कपड़े डाल के निकाल देता है। तो ये मैंने बेडशीट डाली, और ये नहीं है, मैंने कहा इसको उठा लेती हूँ, जब कोई गेस्ट फिर आया करेगा तब मैं डालूँगी। मुझे ना आजकल ना वाइट बेडशीट से बड़ी ऑब्सेशन हुई है। मैं कहती हूँ बस वाइट ही बिछी रहे। वैसे मुझे फ्रिल वाली बेडशीट बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन आजकल मुझे वाइट बेडशीट ना बड़ी अच्छी लग रही है, फ्रिल वाली। वो भी मेरी शादी की है तो मैं वही बिछाऊँगी। अच्छा, फिर ना असर के टाइम ना मैं मोबाइल के साथ लगी रही। मेरा आज बिल्कुल कोई काम करने का दिल नहीं था, क्योंकि मैं सुबह काम कर चुकी थी। आज मेरा ये था कि मैं कपड़े प्रेस करूँगी, लेकिन थोड़े से कपड़े थे, कपड़े बहुत ज़्यादा थे। कपड़े प्रेस मैंने थोड़े से किए थे, मेरा दिल नहीं कर रहा था। मुझे वॉश करना बड़ा ईजी लगता है, और मुझे प्रेस करना बहुत मुश्किल लगता है। ये देखिए मैं कितनी किस्तों पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ। आधे इधर पड़े हुए हैं, आधे मैंने ना प्रेस कर लिए। बच्चों के ना सारे हो चुके हैं, सिर्फ मेरे और हस्बैंड के रहते हैं। ये ना मैं अपने तो घर वाले प्रेस नहीं करती। आधे के ऊपर मैं बैठी हुई थी, पिल्लों के अंदर डाले हुए हैं ना, पिल्लो कवर के अंदर सारे। तो जो जो मेरा दिल करता है वो निकाल के प्रेस कर रही हूँ। बाकी के ऊपर मैं बैठ के कपड़े प्रेस कर रही थी। जो प्रेस हो चुके थे वो मैं दरवाजे के ऊपर ऐसे लटका रही थी। मैंने कहा बाद में हैंग कर लूँगी। अच्छा, इसके बाद मैंने सिलेंडर भी लेके जाना था। पहले मैं सोच रही थी सिलेंडर लेके जाती हूँ, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी। मुझे एक बात बताएं, स्लिप के साथ है लेस कौन लगाता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, गर्मियों में जो स्लिप बंदा पहनता है ना नीचे, कपड़ों के नीचे वाइट, तो उनके साथ स्लिप लेस कौन लगाता है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी बहन ना, मैं जब छोटी थी तो वो बहुत ज़्यादा सिलाई करती थी, इस तरह की स्लिप वगैरह काफ़ी होती थी। मेरे पास तो थोड़ी सी है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर 6 बज गए थे, थोड़ी सी धूप कम हो गई थी, तो मैंने कभी जाना तो है तो ऐसा करती हूँ बच्चों को साथ ले जाती हूँ। कुकिंग वगैरह हुई है, क्योंकि सुबह मैंने कर ली थी। सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा गैस फिल करवा के लाती हूँ, फिर रात को मसला हो जाएगा। बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जो गेस्ट आए थे ना खाला लोग, उनके लिए भी मैं केटल मैंने चाय बनाई थी। सालन बन चुका था, फिर सब कुछ गर्म वगैरह मैंने माइक्रो में किया था। अच्छा, बच्चे मेरे बड़े खुश होते हैं बाहर, मैं भी बड़ी खुश होती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी थी, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकले ना, आंधी तूफ़ान और काले स्याह बादल आ गए थे, और हमें नहीं पता था घर, क्योंकि बंद इतना पता नहीं चलता। मेरे बच्चे जब भी आते ना, घर के पास ही ये शॉप है, वॉकिंग डिस्टेंस पे तकरीबन 5 से 7 मिनट का है, और इस टूटी हुई चेयर को नहीं छोड़ते। आएंगे ठा करके इस चेयर पे बैठेंगे। अच्छा, मैं सिलेंडर इधर ही छोड़ के ना आगे चले गए थे मॉल। बच्चों ने चीज़ लेनी थी, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था। मैंने कहा मैं भी घर नहीं जाती, थोड़ा सा घूमूँ फिरूँगी। मैं ना इतनी डिप्रेस हो गई हूँ ना अपनी लाइफ से क्या ज़ाहिर सी बात है, कहीं आना जाना होता नहीं है, और हम सब लाइफ तकरीबन एक जैसी है। मैं बाहर ज़रा से भी निकली हूँ, मैं इतना इन्जॉय करती हूँ, बच्चों को भी ले जाती हूँ, खुद भी। इतना दूर तो खैर पहले पार्क वगैरह जाते थे, अब नहीं, इतना दूर तो नहीं जाती, लेकिन बस इधर मॉल घर के पास ये छोटा सा मॉल है, मॉल टाइप मार्ट ना, तो मार्ट में हम लोग आ जाते हैं। जैसे ये लोग चीज़ ले लेते हैं, मैं भी को थोड़ी
बहुत चीज़ जो घर की ज़रूरत की हो वो ले लेती हूँ। मेरे बच्चों ने इतने माशाल्लाह चिप्स उठाए थे, लेकिन खाए उन्होंने एक भी नहीं था। बेटी ने फिर खाए थे, बेटे ने तो कुछ खाया ही नहीं। वो ले लेता है बहन को देख के, लेकिन खाते शाते कुछ भी नहीं है। बस उसको एक चीज़ चाहिए होती है, वो है फीडर। तो इधर उसने दोनों ने जूस लिया और इसके बाद बिस्किट वगैरह मैंने लिए। इधर से मैं बिस्किट ले जाती होती हूँ, बड़े अच्छे बिस्किट इनके होते हैं। फिर घर में कोई आ जाते हैं गेस्ट वगैरह तो मेरे लिए आसानी होती है, फिर मुझे उस टाइम नहीं आना पड़ता। तो सारे सारे इनके पास बिस्किट अच्छे हैं, लेकिन सब की ना प्राइसेस अलग है। ये पिज़्ज़ा बताइएगा कैसे हैं, किस तरह के हैं, मुझे नहीं पता। मैंने कभी नहीं खाया इस तरह केक पिज़्ज़ा। बाहर का वेदर चेक करो, मेरे बच्चों के ना छोटी छोटी पोटलियाँ देखें, मज़े से उठा के ना अपनी चीज़ें और आ रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। मैं भी इतनी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, बहुत मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया। कभी कभी ना बंदे का दिल बड़ा करता है कि बाहर जाए, और मेरा तो खैर बहुत करता है। फिर ना मेरे घर के पास ये सलबरी, हम लोग आ गए थे सलबरी। इधर से मैंने बैग देखा था और एक शर्ट, जो कि मेरी भाभी को मैंने पिक्चर सेंड की तो उन्होंने कहा है कि तुम जाके फ़ौरन से लेके आओ मेरे लिए। अनफॉर्चुनेटली इनके पास दोनों नहीं थे, मतलब शर्ट भी सेल हो चुकी थी और बैग भी। बैग एक ब्लैक था, एक ब्राउन था। तो जो नहीं चाहिए था ना ब्लैक, वो सेल हो चुका था, ब्राउन पड़ा हुआ था। मैंने कहा चले मैं पूछ के आऊँगी तो फिर वो लेके जाऊँगी। और इसके अलावा इनके पास इस दफ़ा ना स्टिच कलेक्शन बहुत अच्छी आई। वैसे इनके पास इतने स्टिच अच्छे नहीं होते, अनस्टिच अच्छे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा इनके पास स्टिच बहुत अच्छे आए हुए थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एक से बढ़ के एक था। मैंने काफ़ी ड्रेसेस इनके चेक किए थे और सारे अच्छे थे। किसी के मतलब डिज़ाइनिंग अच्छी है, स्टिचिंग अच्छी है, स्टफ़ अच्छा है। और बस लोग ऐसे भी करते हैं ना कि इनसे ना घर में पहनने के लिए लेके जाते हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे होते हैं, बंदा कहीं कैजुअल वेयर में भी पहन लेना तो बहुत अच्छे हैं। स्टफ़ अच्छा है, मतलब इतना भी बुरा स्टफ़ नहीं जैसे लोग इन्हें क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ जलपरी को, अफोर्डेबल भी होती हैं। और ये वाला ड्रेस ना सेम इससे मिलता जुलता ड्रेस मैंने बुरेंजा से लिया था, 2200 रुपये का 2 पीस। और ये स्टिच 2400 के पता नहीं 2600 का था। और ये जो डमी पे लगा हो ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा इतना दिल था इस पर था, लेकिन मेरे पास पैसे कम थे। मैंने कहा चले, ये ना 3600 रुपये का था 3 पीस। 3600 का मतलब 3600 का या 3800 का था। इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा था, खादी नेट का दुपट्टा था, बहुत प्यारा सॉफ्ट दुपट्टा था, मतलब सर पे। ये सारे 2 पीस थे, इनमें से मुझे ब्लैक बड़ा चाहिए। फर्स्ट में स्मॉल साइज़ था और लार्ज नहीं था। लार्ज मीडियम होता तो मैं फिर भी ले लेती। इनकी प्राइस थी 2400। ये बहुत प्यारा ड्रेस था, इसका स्टफ़ बहुत प्यारा था। एक ये था, एक दूसरा इसके पीछे ब्लैक था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और एक ये वाला ब्लैक है, इसका डिज़ाइन बड़ा प्यारा था और इसका ना स्टफ़ जिस तरह खादी नेट टाइम में चकोर डब्बे डब्बे बने होते हैं, इस तरह बड़ा प्यारा स्टफ़ था। मुझे एग्जैक्ट उस कपड़े का नाम नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारा स्टफ़ था। 2 पीस था ये। तो बंदा ब्लैक दुपट्टे तो हर एक के घर में होते हैं, बंदा ले लेता है, लेकिन बड़े अच्छे थे। खैर हम इधर से डिसअपॉइंट होकर निकल गए, और क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए थे वो मिली नहीं। और 2 चीज़ें मुझे पसंद आई, मैंने कहा चले ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह मैं अपने लिए लूँगी, लेकिन ये तो भाभी के लिए लेना था। तो उनकी चीज़ें मिली नहीं है। मैंने कहा भी कि ऑर्डर देते हैं, मंगवा दे, कहते हैं कि हमारे पास मैम जो एक दफ़ा चीज़ ख़त्म हो जाती है वो दोबारा आती नहीं है। तो खैर नसीब में नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन वो बहुत प्यारी शर्ट थी, 2400 की थी या 25 की, और जो बैग था 2800 का था, बहुत प्यारा बैग था। इनके पास हर चीज़ रीज़नेबल होती है। मेरे बच्चे बड़े खुश थे। और फिर हम लोग बाहर निकले, काला स्याह बादल आए हुए थे ना मेरे बच्चे ना बार बार कह मामा काले स्याह बादल हैं, तो उनकी मुझे बात याद आ रही है। मैं भी बार बार इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन खैर मौसम बड़ा अच्छा था। हमारी साइड पे बारिश नहीं हुई, मेरे गाँव वाली साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अच्छा, फिर हम इधर से आहिस्ता आहिस्ता चल के घर की तरफ आए। रास्ते में से चिकन भी लिया, सिलेंडर लिया, बच्चों ने चीज़ ली। फिर हम लोग घर आए, तो घर आते साथ ही ना मेरा आज दिल कर रहा था ना चिकन शेरवानी खाने का। तो मैं आते साथ ना चिकन में, हर बंदे का अपना स्टाइल है, मेरे को स्टाइल को कॉपी नहीं कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने चिकन को ना नमक में थोड़ा सा नमक डाल के हस्बे ज़रूरत, तो उसमें मैं फ्राई कर रही थी। उसके बाद अदरक लहसुन के पेस्ट डाला था। ये दूध लाई थी मेरी खाला, बहुत मज़े का दूध था, घर का दूध था। मैं अम्मी की डेथ के बाद ना मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे घर का दूध पी रही हूँ। मतलब जो हम लोग लाते हैं ना वो तो मिक्स होता है ना, गाय का भैंस का मिक्स होता है, पानी भी आधा से डाल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल खालिश दूध था। वो कहती हैं कि हमारी हम नहीं गाय लिए, तो मेरा इतना दिल कर रहा था, मैं अंदर इतनी दुआएं उन्हें दे रही थी और साथ साथ में ना अपनी अम्मी को मिस कर रही थी। तो चिकन की मैंने अच्छे से बुनाई की थी। आधे किलो के चिकन लाया था, किचन की रिव्यू के चिकन लाया था। और मैंने कहा 2 बंदे, मेरे हस्बैंड को ना चिकन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो खैर शोरबे से खा लेते हैं लेकिन बोटी नहीं खाते।
इसके बाद फिर मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा था। जितने मेरे काम हो गए थे एक के बाद एक काम, मेरे पाँव बिल्कुल जवाब दे चुके थे, मतलब इतना दर्द हो रहा था। तो ये ना दूध मैंने पहले फ्रीज़ किया है, फिर मैंने कहा पता नहीं ख़राब ना हो जाए, तो ऐसा करती हूँ इसे बॉयल कर लेती हूँ। तो इसलिए ये नीचे बर्फ़ बना हुआ है, इसको मैंने सेपरेट रख दिया है कि ये जूस में डाल लूँगी। और माशाल्लाह इतना कुछ गाढ़ा दूध था कि मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसा गाढ़ा दूध देखा है, क्योंकि गाय वगैरह अम्मी के बाद सेल कर दी थी। और ये मेरा चिकन बड़ा मज़े का बना था। वॉइस ओवर करते हुए फिर मुँह से पानी आ गया। साथ में मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं पेड़े बना के देती हूँ, आप बाहर से रोटी लगवा के लाएँ। और मेरे बेटे को बड़ी जल्दी थी, उसने फटाफट प्लेट में सालन डाला, मैं उसे मना कर रही थी